जी वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें मेन टॉपिक्स हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हमें फैक्टोरियल्स पढ़ने हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का टॉपिक 1 बनता है। व्हाट आर फैक्टोरियल्स? फैक्टोरियल एक्चुअली एक पॉजिटिव इंटीजर का डिफाइन किया जाता है। और कैसे डिफाइन किया जाता है? The product of first n positive integers is defined as n factorial and is denoted by n factorial. Factorial is actually represented by sign of exclamation, या इसे पाई n भी कहते हैं। पाई मीन्स प्रोडक्ट, या इसका सिंबल एक राइट एंगल कॉर्नर में भी एक इंटीजर पॉजिटिव रख दिया जाता है। तो ये 3 सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से ये मिडिल सिंबल हम ज्यादा नहीं यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट यूज किया जा सकता है। आप समवेयर ये लास्ट देखेंगे, ज्यादातर आप एन फैक्टोरियल देखेंगे। देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला शेप क्या बनती है। एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are first positive integers, n positive integers, that is called n factorial। तो ये शुरू होंगे 1 से 2 3 4 अप टू n सब मल्टीप्लाई होंगे। n तक जाते जाते n से पिछला n-1 होगा, उससे प्रीवियस n-2 होगा, और अगर एक और प्रीवियस दिखाना चाहें तो n-3 होगा। कम होते होते 1 तक आएंगे और बढ़ते बढ़ते n तक जाएंगे। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन। n तक पहुंचेंगे, ये इसके 2 प्रीवियस फैक्टर्स दिखाए गए, n से 1 कम, n से 2 कम, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसका एक और सिंबल भी है। n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ k वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये मैंने एहतियातन बता दिया है, ये जब आप एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो वहां पे इस तरह के सिंबल्स माइट भी यूज हो जाएं, तो ये भी आप ज़हन में रखिए। ये भी एक फैक्टोरियल की ही डेफिनेशन है। इस ऊपर वाले प्रोडक्ट को एब्रीविएट करके लिखा है, जैसे सम को समेशन में लिखते हैं, प्रोडक्ट को पाई यानी कैपिटल पी में लिखते हैं, पाई की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 1 फैक्टोरियल मींस फर्स्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर, तो वो 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर विल बी 2। 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 आंसर। 4 फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक जिस ऑर्डर में दिल चाहे मल्टीप्लाई करके दें, आंसर 24। 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, 7 factorial is 50, 40। I advise कि ये कम से कम 7 इंटीजर्स हैं जिनके फैक्टोरियल्स आप लिखना भी जानते हो और आप इनका डायरेक्ट आंसर भी जानते हो, बहुत सी जगहों पे काम आएंगे। 8 फैक्टोरियल लिखना हो तो इसे मजीद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 40,320 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन ही जो एग्जाम्पल्स है को सामने रखते हुए फैक्टोरियल मैनिपुलेशंस करते हैं कि फैक्टोरियल ये फुल एक्सपेंशन सेमी एक्सपेंशन कैसे की जा सकती है। लेट अस सी। अगर हम गौर करें तो ये जो पहले 2 आखिरी नंबर्स हैं, ये 2 फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हर एक में नजर आ रहा है। इन सारों की जगह पे आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सो दीज कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि 6 था। 4 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल को 4 3 और आगे 2 बनाना है उसे 2 फैक्टोरियल। 7 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल को 7 6 5 4 3 और आगे 2 बनाना है, उसकी जगह 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और आगे देखिए, 3 फैक्टोरियल में होता है 3 2 1, ये 4 में भी नजर आएंगे, 5 में भी नजर आएंगे फैक्टोरियल में, 6 फैक्टोरियल में भी नजर आएंगे, 7 फैक्टोरियल में भी नजर आएंगे। सो एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 contains its factorial contains 3 factorial as well। तो आप 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में 4 पॉजिटिव इंटीजर्स पहले मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ये 4 से बड़े हर नंबर के फैक्टोरियल में नजर आएंगे, तो हर बड़े नंबर के फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ 4 फैक्टोरियल।
ये हो गई 5 फैक्टोरियल की 1 स्टेप एक्सपेंशन, 6 फैक्टोरियल की 2 स्टेप एक्सपेंशन, 7 फैक्टोरियल की 3 स्टेप एक्सपेंशन। यानी 3 आप कंसेक्टिव इंटीजर्स लिखेंगे, 4th पे जाके फैक्टोरियल लिख देंगे। मजीद बढ़ सकते हैं आगे, कैसे? 5 फैक्टोरियल 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट है, ये 6 फैक्टोरियल में भी नजर आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी नजर आएगा। सो 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 into 5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। और मजीद देखिए 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 into 6 फैक्टोरियल। तो इन चीजों को सामने रखते हुए यही चीजें हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n into n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये देखिए n को अगर आप रुक जाएं यहाँ पे और नेक्स्ट को देखें तो ये 1 से लेकर n-1 तक इंटीजर है, और हमने एग्जांपल्स में भी देखा अगर हम 2 स्टेप एक्सपेंशन करें तो n फैक्टोरियल को n into n-1 into n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 3 स्टेप एक्सपेंशन में n into n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जहां तक हमारा दिल चाहेगा ये फैक्टोरियल एक्सपैंड हो सकता है, उसके बाद हम फैक्टोरियल साइन बना के स्टॉप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट हमारा इशू है व्हाट इज जीरो फैक्टोरियल। पॉजिटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल हमने डिफाइन कर लिया। जीरो फैक्टोरियल ऐसे ही डिफाइन होता है कि हम इस सिर्फ याद रखते हैं जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी कि हम जीरो फैक्टोरियल को हमेशा 1 माना करेंगे, बिलीव किया करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं कि जी ठीक है एवं कैसे मान लें कि जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। तो उनकी और हमारी तसल्ली के लिए एक छोटी सी डेरिवेशन आपको दिखा देता हूं। रिकॉल करें, अभी हमने पढ़ा कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n-1 फैक्टोरियल। इसमें हम पुट कर देते हैं n इक्वल टू 1। इसमें पुट करने से क्या होगा? n फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 into 1-1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमने पढ़ लिया, ये 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ये 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो चेंज नहीं करता, और ये 1-1 0 फैक्टोरियल बन जाएगा। 1 into anything is the same thing, so 1 equal to 0 फैक्टोरियल। तो देखिए इस रिडक्शन फार्मूले से, 1 स्टेप एक्सपेंशन फार्मूले से हमने डिड्यूस कर लिया 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो ये एक शॉर्ट इसका प्रूफ था, छोटा सा। इसका लॉन्गर प्रूफ भी अवेलेबल है जो कि गैमा फंक्शन एक एडवांस स्टडीज में आता है, जिसकी मदद से किया जाता है, वो खैर हमारे सिलेबस से बाहर है। इतना नॉलेज फैक्टोरियल का सफिशिएंट है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हैं, जिसके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 6 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैनिपुलेशन ऑफ फैक्टोरियल्स, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टोरियल्स, और 7वां फैक्टोरियल्स की एप्लीकेशंस का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें सबसे पहले तो 0 फैक्टोरियल हमने पढ़ा कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल की जगह 1 लगाना है। बाकी रह गए 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। इन दोनों को कोई एक्सपैंड करना चाहे, उसका दिल चाहे तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन एक्स्ट्रा लेबर करने का फायदा नहीं। आपने टारगेट करना है बिगर नंबर के फैक्टोरियल को, और उसे सेकंड हाईएस्ट तक 2 स्टेप एक्सपैंड कर देंगे। 10 फैक्टोरियल कैन बी एक्सपेंडेड अप टू 8 फैक्टोरियल। 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल। ये हमने अभी सीखा कैसा पॉसिबल है। 0 फैक्टोरियल की जगह 1 लिखेंगे और 8 फैक्टोरियल को कुछ नहीं कहेंगे। अब ये देखिए 8 फैक्टोरियल जो कुछ भी आएगा ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होगी, वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 10 into 9 by 1 आंसर इज 90। कम टू द सेकंड पार्ट, 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। पहला काम तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। देखें क्या करना चाहिए, होपफुली आप खुद समझ गए होंगे। सबसे लार्जेस्ट नंबर का फैक्टोरियल हमारा टारगेट होगा, उसे एक्सपैंड करना है अप टू सेकेंड हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट को कुछ नहीं करना, वैसे लिखना है, और जो उसके अलावा कोई होगा उसे एक्सपैंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 12, 11, 10 और 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल को कंप्लीट एक्सपैंड करेंगे, और 9 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे। 9 फैक्टोरियल विल बी कैंसल्ड। 3 2s are 1, आंसर इज 6। ऊपर कैंसलेशन हो जाएगी 6 की और 12 की। 2 11s are 22, 10s are 220 विल बी द आंसर।
Third part is 1440 over 3 factorial into 4 factorial plus 2400 over 5 factorial into 2 factorial. न्यूमरेटर फैक्टोरियल नहीं है, डिनोमिनेटर्स फैक्टोरियल है, कोई चारा नहीं सिवाय एक्सपैंड करने के, सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती क्योंकि उसने इवेल्युएट करने को बोला है, वैल्यूज लगानी है सिंपली। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 ब्रैकेट्स और फिर ब्रैकेट्स में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप आंसर याद रखते हैं कि 3 फैक्टोरियल 6 होता है लिख दें, 4 फैक्टोरियल 24 होता है लिख दें। लेकिन जब इतना छोटा क्वेश्चन हो और वो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसकी ये माइनर कैलकुलेशन दिखाना चाहिए, उसे स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म 2400, यहाँ पे 0 एक मिसिंग है, बाय मिस्टेक ऐड कर लीजिएगा। 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद मजीद कैंसलेशन होगी। आंसर विल बी, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 प्लस 10 आंसर 20 आना चाहिए। तो अब जरा होल्ड कीजिए, मैं इसे करेक्ट कर लूं, जस्ट एक सेकेंड प्लीज। जी ये देखिए इसकी करेक्शन हो गई, 2400 और फिर यहाँ पे 2400, 2400, 2400, 240 और 2400 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 144 से कैंसिल, तो 10 प्लस 10 20 विल बी द आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें है n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अभी हमने तय किया कि हमारा टारगेट होगा लार्जेस्ट फैक्टोरियल। n प्लस 2 इज लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इज n प्लस 1। तो ये कितना बड़ा है, ये 1 बड़ा है। तो न्यूमरेटर में मौजूद फैक्टोरियल को 1 स्टेप एक्सपेंशन करेंगे, n प्लस 2 इंटू एक कम करेंगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल मैच हो गया, कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर विल बी n प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म, जिसमें से पहला पार्ट है n क्यूब माइनस n। सबसे पहला काम n कॉमन लेना, तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स बन गए। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा n प्लस 1, उसके बाद n, उसके बाद n माइनस 1। अब आप इसको यूं समझिए कि जैसे ये लिखा है 7, 6 और 5, हम चाहते हैं कि ये फैक्टोरियल बन जाए। तो जाहिरी बात है जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे 7 लिखा हो, आगे 6 5 हो, तो ये 7 का फैक्टोरियल बनेगा। बट कंडीशन इज कि 5 से अगले 1 तक सारे इंटीजर्स मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, एक ही की है कि जो लास्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है उसे एक कम करते हैं, उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो n माइनस 1 से एक कम करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और क्या होगा, अब ये ऊपर कंप्लीट फैक्टोरियल बन गया। n प्लस 1, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 एंड सो ऑन 3 to 1 तक, ये इस फैक्टोरियल में छुपे हुए हैं। अब ऊपर क्या हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहां पे कुछ होनहार बच्चे ये करते हैं कि वो कहते हैं सर इसको काट दें आपस में, n माइनस 1 फैक्टोरियल को। तो फिर मैं उन्हें पंजाबी का एक मशहूर ज़रबुल मिसल समझाता हूं, जिसमें वो पहुंचों का जिक्र है, घूम फिर के वगैरह, तो वो फिर वापस यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, ये हमने मल्टीप्लाई किया था इस फैक्टोरियल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये कंप्लीट हो गया। सो वी गॉट द आंसर n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट इज, इतना बड़ा प्रोडक्ट है जिनमें सबसे बड़ा नंबर है n और सबसे छोटा है n माइनस आर प्लस 1। n का फैक्टोरियल बनने जा रहा है और बनाने का तरीका स्मॉलेस्ट से प्रीवियस नंबर, एक कम नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। सबसे स्मॉलेस्ट है n माइनस आर प्लस 1, इसे एक कम किया जाए तो n माइनस आर बन जाता है। n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। फिर कैंसिल नहीं करना, अब ये ऊपर मिसिंग फैक्टर्स n माइनस आर फैक्टोरियल की फॉर्म में मौजूद है। n से शुरू हुए, चलते गए, ये रुका हुआ सिलसिला इस फैक्टोरियल की वजह से 1 तक पहुंचा, तो ऊपर बन गया लार्जेस्ट नंबर n का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। दैट कंप्लीट्स द सॉल्यूशन, फैक्टोरियल फॉर्म बन गई। क्वेश्चन 3 इज find n if n plus 4 factorial is equal to 3024 into n factorial।
लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसमें भी हमें दो फैक्टोरियल नजर आ रहे हैं, एक n प्लस 4 फैक्टोरियल है और एक n फैक्टोरियल है। बड़ा फैक्टोरियल है n प्लस 4। कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो हम इसे 4 स्टेप एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद फैक्टोरियल लिख देंगे। n प्लस 4, n प्लस 3, n प्लस 2 और n प्लस 1, ये 4 फैक्टर्स बन गए। उसके बाद नेक्स्ट का फैक्टोरियल लिख दिया। कंप्लीट फैक्टोरियल एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 3024 into n factorial. What will happen? This n factorial will be cancelled. तो लेफ्ट पे हमें नजर आ रहा है n प्लस 4, n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1। चार कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 3024। तो हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं। इस 24 को देख के मेरे माइंड में 4-5 नंबर आए। 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया, 6 भी आया, 12 भी आया। So I started with 6. 6 4s are 24 और 6 5s are 30। 504 देख के 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 72 इंटू 7 होता है। यानी आपको जब चार कंसेक्टिव अननोन नंबर्स नजर आए और इधर एक नोन नंबर हो तो आप उसे चार कंसेक्टिव फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। आप बेशक बेसिक फैक्टराइजेशन यूज करें लेकिन टारगेट चार कंसेक्टिव होने चाहिए। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3024 आता है। तो इसका मतलब है कि n प्लस 4 के अगेंस्ट 9 है, n प्लस 3 के अगेंस्ट 8 है, n प्लस 2 के अगेंस्ट 7 है, n प्लस 1 के अगेंस्ट 6 है। ये सारे मिलकर n की एक ही वैल्यू बनाते हैं, n इक्वल टू 5। ये सारे क्यों हमने लिखे? ताकि हमें ये पता चले कि हमने ये चार फैक्टर्स बनाए थे, ये ठीक बनाए थे या इनमें कोई गलती थी। वो ठीक बनाए, सबसे एक ही वैल्यू आई। अगर सबसे एक जैसी वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब हमने ये जो 4 फैक्टर्स बनाए थे वो ठीक नहीं है। दैट इज डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज 1/7 फैक्टोरियल ओवर 1/8 फैक्टोरियल इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है जो कि नहीं होना चाहिए। लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9 फैक्टोरियल। तो क्या होगा? 9 फैक्टोरियल लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट पे भी मल्टीप्लाई होगा। राइट में तो बड़ी शराफत से कट जाएगा ये, तो x रह जाएगा। लेफ्ट पे ब्रैकेट खोलेंगे, इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फैक्टोरियल्स की सिंप्लीफिकेशन का इशू आ गया। 9 फैक्टोरियल बड़ा है, 7 फैक्टोरियल छोटा है, 2 यूनिट्स कम है 7, तो 9 को 2 स्टेप एक्सपैंड करेंगे फैक्टोरियल को, और यहां पे 9 को 1 स्टेप एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए 9 फैक्टोरियल की जगह लिखा जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। कैंसलेशंस हो जाएंगी, 7 फैक्टोरियल कटेंगे, 8 फैक्टोरियल कटेंगे। पहली टर्म में 9 8s are 72, दूसरी टर्म में 9, कुल मिलाकर 81 आंसर बनता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपकी तवज्जो चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल है। हम डिनोमिनेटर में छोटा फैक्टोरियल है, इसे कुछ नहीं कहेंगे। ये बड़ा नंबर है, इसके डबल से भी एक ज्यादा, n के 2 टाइम से भी एक ज्यादा। इसे खोलते हैं। 2n प्लस 1 एक कम करेंगे, 2n एक और कम करेंगे, 2n माइनस 1 एक और कम करेंगे, 2n माइनस 2 एक और कम करेंगे, 2n माइनस 3 एक और कम करेंगे, 2n माइनस 4 कम करते जाएंगे। 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। ये 6 क्यों लिखा? आप 7 से भी शुरू कर सकते हैं, सारे 1 भी अकेला लिख सकते हैं, ये बीच में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन माइंड में होना चाहिए ये सब आएंगे। बट ये सब क्यों लिखे? क्योंकि आप देखिए इनमें 2 किस्म के हैं, ऑड है, इवन है। तो मेरा टारगेट ऑड्स को अलहदा करना है, क्योंकि हमें जो चाहिए उसमें ऑड्स एज इट इज पड़े, इवन्स कहीं गुम हो गए। तो आइए हम इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं और रीअरेंज करते हैं। ऑड फैक्टर्स हम अलहदा करेंगे। 2n प्लस 1 होगा, इसमें 2n माइनस 1 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा। ये सारे इकट्ठे कर लेते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 5, फिर इधर से 2n माइनस 3 भी आना था, वो इन डॉट्स में मैंने कहीं मिक्स कर दिया है, जरूरत नहीं है लिखने की। 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 आ गए। इवन अलहदा कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं? 2 4 6, 2n माइनस 4, 2n माइनस 2 और 2n, इनको अलहदा लिख लेते हैं। ऑर्डर चेंज कर ले। ओवर n फैक्टोरियल। एक और छोटा सा काम देखिए, बाकी सब कुछ एज इट इज, सिर्फ इन इवन पे हम जरा नजर करम करते हैं। 2n को आप 2 इंटू n लिखिए, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन लीजिए, 2n माइनस 4 में से भी 2 कॉमन लीजिए, 6 में भी 2 मौजूद है, 4 में भी 2 मौजूद है,
इस 2 में भी 2 मौजूद है। तो देखिए ये n फैक्टर्स हैं और हर एक में एक n मौजूद है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 है, 2 2 है, 3 2 है, आगे 4 2 आएगा, n-1 2 है, n-2 2 है और n टाइम्स 2 है। तो हर फैक्टर के साथ एक 2 है। ये सारे 2s इकट्ठे किए जाएं तो ये बाहर आते आते 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 सो ऑन n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप सब जानते हो कि n टाइम्स मल्टीप्लाई होने से 2 की पावर n हो जाएगी और ये बाकी रह जाएंगे 1 2 3 n-2 n-1 और n। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों हमने ऐसे किया। 1 2 3 से लेकर n तक मल्टीप्लाई हो तो इसे n फैक्टोरियल कहते हैं। बाकी एज इट इज कैंसल्ड आउट n फैक्टोरियल, और वही जो उसकी ख्वाहिश थी कि आप प्रूफ करके दिखाएं, हमने उसकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी, राइट हैंड साइड आ गया। ये एक अच्छा टेक्निकल सवाल है, आप लोगों को इस पे ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए, अपने हाथ से इसे सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। आइए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए n+2 फैक्टोरियल ओवर r+2 फैक्टोरियल, इसमें तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने को कहा है, सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेफ्ट साइड नहीं है, इसी को करते हैं जी। शुरू करते हैं, n+2 फैक्टोरियल है और इधर n+1 फैक्टोरियल है, तो ये एक बड़ा है, इसको 1 स्टेप एक्सपैंड करेंगे। इधर r+1 फैक्टोरियल है, इधर r+2 फैक्टोरियल है, तो इसको भी 1 स्टेप एक्सपैंड करेंगे। इसका मतलब ये तो छोटे लोगों का फैक्टोरियल है, इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये बड़े लोगों को थोड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल आ गया ना इसके लेवल पे, वो एज इट इज पड़ा है। अब दोनों टर्म्स में से देखिए n+1 फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल कॉमन चले जाएंगे, बाकी क्या रह जाएंगे n+2 ओवर r+2 और यहाँ पे +1 रह जाएगा क्योंकि सारे का सारा कॉमन। एलसीएम ले जी, r+2 एलसीएम है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ r+2। अब ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल, n+r+4 ओवर r+2। ये क्या हुआ डिनोमिनेटर में, r+2 के साथ r+1 का फैक्टोरियल है तो ये मुकम्मल फैक्टोरियल बन जाएगा r+2 का। यूं याद रखिए जैसे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल था तो हमने 7 फैक्टोरियल लिख दिया था, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल था तो हमने 6 फैक्टोरियल लिख दिया। छोटे नंबर का फैक्टोरियल नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट का फैक्टोरियल बनाता है। ये लीजिए सिंगल फ्रैक्शन बन गया। कम टू द लास्ट पार्ट, ये कहते हैं कि देयर आर 4 distinct colored balls and 4 boxes of same colors as those of the balls. Determine the number of possible ways the balls, one each in a box, can be placed such that a ball does not go into the box of its own color. इसकी मैं यूं मिसाल देता हूं, देखिए फर्ज करें कि आपके घर में आप 3 बहन भाई, 3 भाई हैं या 3 लोगों को आप 3 मुख्तलिफ प्लेट्स दे के भेजते हैं कि ये हमसायों को दे आओ, और आप बता भी देते हैं कि इसके अंदर स्पेशल चीज है, ये आपने खाला के यहाँ देना है, ये फुफ्फो के यहाँ देना है, ये फ्रेंड के यहाँ देना है। लेकिन वापस आता है तो फुफ्फो वाली प्लेट किसी और घर में पहुंची होती है, दोस्त वाली प्लेट खाला के घर पहुंची होती है और दोस्त के यहाँ सबसे अच्छी डिश पहुंची होती है, तो सबको डांट पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जिस अरेंजमेंट को करना चाहिए था उनमें से कोई एक भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को डीरेंजमेंट कहते हैं। या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं डीरेंजमेंट को, सब फैक्टोरियल से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जरा गौर कीजिए, टू पुट बॉल्स इन बॉक्सेस सच दैट बॉल एंड बॉक्स कलर्स आर डिफरेंट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डीरेंजमेंट्स कॉल्ड सब फैक्टोरियल, डिनोटेड बाय फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, नॉर्मली n के बाद होता है, लेकिन सब फैक्टोरियल का साइन जो होता है वो पहले लिखा जाता है, इसे डीरेंजमेंट्स कहते हैं। तो ये फैक्टोरियल्स की एप्लीकेशन है डीरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपने ये परेशान नहीं होना, ना ढूंढने की कोशिश करनी कि ये बना कैसे, इसकी डेरिवेशन नहीं याद करनी। डीरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स यानी सब फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, चलते जाएं, नीचे जितना फैक्टोरियल होगा ऊपर -1 की उतनी पावर, इवन होगा तो इवन पावर से प्लस बनेगा, ऑड होगा तो ऑड पावर से माइनस बनेगा। अब n 4 है तो जनाब 4 लगा देते हैं, 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर 9 आ जाएगा। दैट इज डन।
नेक्स्ट लेक्चर 7.2 का आने वाला है, कंप्लीट सोल्यूशन है। परम्यूटेशंस समझिए, देखिएगा, सुनिएगा, एप्लीकेशंस कहां कहां हैं, फार्मूले क्या हैं, सवाल क्या है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इसको लाइक करना मुझे पता है, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलते, जरूर याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।